हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें और 6वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोक में कहा था, श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो इसमें 10 लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के, और वह यहाँ पे है सर्ग, यानी कि तत्वों की सृष्टि भगवान महाविष्णु के द्वारा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि बात एकदम बैठ जाए। विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, चराचर जीवों की शरीरों की सृष्टि। स्थानम का मतलब स्थिति के समय वैकुंठ विजय, अर्थात जगत यद्यपि नश्वर है लेकिन फिर भी भगवान इसको पालन किए, इसको मर्यादा में रखे हुए हैं। पोषण मतलब स्थिति के समय अपने भक्तों के ऊपर जो भगवान का अनुग्रह है वह है। ऊतयः मतलब कर्म वासना। मनवंतर मतलब स्थिति के समय भगवान के द्वारा अनुग्रह प्राप्त मनुओं के द्वारा सद्धर्म का पालन। और आगे ईशानु कथा, निरोध और मुक्ति। इसको हम आज 3 विषयों को हम सुनने वाले हैं, ठीक है, 2 श्लोकों में। सो लेट्स स्टार्ट। अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। हमें पता है कि भक्त लोग नहीं बोल पाएंगे, तो हमारे सामने उपस्थित भक्त, इसलिए मेरे संग फिर से बोलिए। अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां पुंसामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। ठीक है। ईश्वर विज्ञान, ईश कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी लीलाओं तथा साथ ही उनके भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। अन्वय देखिए। हरे भगवान हरि के अवतारानुचरितम, अवतारों की गुण लीला व कथाएं च, तथा अस्य मतलब इन श्री हरि के अनुवर्तिनाम अनुगामी पुंसाम अर्थात भक्तों के। तो जो मनुष्य भगवान की हरि के अनुगामी, उनकी कथाओं को नानाख्यान विविध आख्यानों के उपबृंहिता वर्णन को ईश कथा प्रोक्ता, ईश कथा कहते हैं। श्लोक देखिए। अवतारानुचरितम हरेश, भगवान हरि के अवतारों के चरित्र को, और अस्य अनुवर्तिनाम पुंसाम अर्थात जो मनुष्य भगवान हरि के अनुवर्ती हैं, उनके भक्त हैं, उसको पुंसाम ईश कथा प्रोक्ता, उसको ईश कथा कही जाती है, जो नानाख्यानों प्रबृंहिता, जो नाना आख्यानों के द्वारा वर्णित किया जाता है। भाई आप लोग क्या ईश कथा सुनते आए हम तक? हाँ जी सुनते आए। पांडवों के बारे में सुना आपने, भीष्मदेव के बारे में सुना, परीक्षित महाराज के बारे में सुना, तो ये सब ईश कथा में आएगा। भगवान की कथाएं यानी भगवान के अवतारों की कथाएं। अवतारानुचरितम जैसे कि वामन देव, जैसे कि नरसिंह देव, जैसे कि मत्स्य अवतार, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा संक्षेप में आप सुनते आए हैं। सूत गोस्वामी जी ने प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में सुनाया था, और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी सुनाया, 6ठे अध्याय में सुनाया था, जहाँ तक समझ रहा हूँ 6ठे 7वें में सुनाया था। ब्रह्मा जी ने भी संक्षेप में अवतारों का वर्णन किया है, संक्षेप में किया है। भगवान कृष्ण को अलग रख रहे हैं, भगवान के अन्य अवतारों के चरित्र को ईशानु कथा कहते हैं। ईश कथा, ईशानु कथा। देखिए 2 जगह अनु आ रहा है। अवतार अनुचरितम भगवान के चरित्र को, और हरिश्चा अनुवर्ती नाम यानी भगवान के चरित्र की कथा को, और भगवान के भक्तों की कथा को, जो उनके अनुवर्ती, उसको ईशानु कथा। अनु दिख रहा है ना शब्द, ईशानु कथा, ईशानु कथा। तो ईशानु कथा में अनु शब्द दो जगह से लिंक हो रहा है। एक अवतार अनुचरितम, अवतार प्लस अनु प्लस चरितम, और हरे अस्य अनुवर्ती नाम, दोनों की यानी भगवान के अवतारों की कथा और भगवान के अवतारों के भक्त, हरि के अवतारों के भक्तों की भी कथा को ईशानु कथा कहते हैं। अनु मतलब जो पीछे है, तो जो ईश के पीछे है उनकी कथा, और जो ईश की कथा है वह भी कथा। जो ईश कथा, जो कथा भगवान की लीला के बाद सुनने को मिल रही है तो ईशानु कथा, और जो भगवान के पीछे हैं उनकी जो लीला हो रही है उनकी कथा, जैसे कि ध्रुव महाराज,
क्लियर समझ में? गजेंद्र, भरत महाराज, इजी है? ओके, सो विल गो हेड। तो ईशानु कथा का अर्थ हुआ भगवान और भगवान के अवतार और उनके भक्तों की कथा। श्रीधरी, श्री भगवान के अवतारों तथा श्री भगवान के भक्तों की जो कथा है उसे ही ईश कथा कहते हैं। सारार्थ दर्शनी, ईश कथा भगवान के अवतार चरित तथा अस्य अनुवर्ती नाम अर्थात उन अवतार परिकरों से संबंधित कथाओं को इंगित करता है। परिकर मतलब उनके पार्षद। उन अवतारों एवं उनके भक्तों की कथा श्रवणीय एवं कीर्तनीय हैं। इस प्रकार स्थिति अर्थात भौतिक संसार में साधक भक्तों के श्रवण कीर्तन आदि के भक्तिमय अंगों का वर्णन किया गया है। क्या मतलब है? भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान के अवतारों की कथा को सुनना चाहिए और भगवान के भक्तों की कथा को भी सुनना चाहिए। दोनों ही कृष्ण कथा हैं। सिंपल सी बात। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व काल में इतिहास का अनुक्रम बनता है जिससे जीवात्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। जिसमें जीवात्माओं के कार्यों का लेखा जोखा अंकित होता है। सामान्य रूप से लोगों में विभिन्न व्यक्तियों तथा कालों के इतिहास तथा आख्यानों को जानने की प्रवृत्ति होती है। ये दिखे आपको? इसकी बायोग्राफी, उसकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। कोई किसी की बायोग्राफी नहीं लिखा तो व्यक्ति खुद ही अपनी बायोग्राफी लिख देता है। तो कोई महान व्यक्ति होता है, उसके बारे में सुन करके व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति होती ही है कि वह उनके चरित्र को सुने। यस और नो? यस। किंतु ईश्वर विज्ञान ईश कथा के विषय संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण वे भगवान के अवतारों के इतिहास का अध्ययन करने में सक्षम नहीं होते हैं। यह सदैव स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह सृष्टि बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए बनी है। भगवान अपनी अहेतु की कृपा के कारण इस भौतिक संसार के विविध लोकों में अवतरित होकर बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए कार्य करते हैं। इससे इतिहास तथा आख्यान पठनीय बन जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। फलतः भक्तों तथा भगवान की कथाओं को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्या पॉइंट सीखे आपने इस तात्पर्य से? ये प्रकृति, यह जगत मोक्ष के लिए बना है। जब हम भौतिकतावादी लोगों को या उनके जीवन कथा को सुनते हैं तो हमारा मोक्ष नहीं होता, हमारी विद्या नहीं नष्ट होती है। लेकिन जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं और भगवान के भक्तों की कथा को सुनते हैं तो उससे हमारी अविद्या का निवर्तन होता है, अविद्या नष्ट होती है, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत होता है। जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से मन में अच्छा आएगी कि हम भी प्रहलाद महाराज जैसे भगवान के निष्काम भक्त बन जाएं। जैसे वह भगवान की भक्ति करके सुखी हुए थे, हम भी सुखी हो जाएं। सिंपल सी बात है। और जब तक हम भक्तों का चरित्र सुनेंगे ही नहीं तो फिर व्यक्ति को कैसे भगवान की भक्ति करने की इच्छा होगी? कोई भक्त भगवान की भक्ति करके भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किए, ये सुनेंगे तब हमारा विश्वास बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपल सी बात। नेक्स्ट श्लोक। अब यहां पे निरोध यानी कि प्रलय और मुक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है। ये यहां तक 9 टॉपिक हो जाएंगे पूरे। निरोधोस्यानुशयनम आत्मानः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मेरे संग बोलिए। निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। निरोधोस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। इसको समझना होगा, लंबी टीका है इसमें। अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है, अर्थात निरोध कहलाता है, अर्थात प्रलय कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। ये कंसेप्ट थोड़े से टफ होंगे, टफ नहीं है, थोड़ा सुनिए। अस्य भगवान हरि जब योग निद्रा में जाते हैं तब इनका, अस्त शब्द का मतलब होता है इनका, लेकिन कंटेक्स्ट में समझना होगा। भगवान हरि जब योग निद्रा में जाते हैं तब इनका अनुगमन करते हुए भगवान सांस खींच लेते हैं
और वह योग निद्रा में चले जाते हैं। देखिए, अब एक प्रश्न होगा कि महाविष्णु तो हमेशा ही योग निद्रा में रहते ही हैं, तो यह क्यों कह रहे हैं कि योग निद्रा में चले जाते हैं? देखिए, वे योग निद्रा में रहते रहते ही जगत की सृष्टि करते हैं, और योग निद्रा ही करते करते उनके मन में संकल्प आ जाता है कि अब सृष्टि का प्रलय होना चाहिए, तो ये अर्थ है, सो जाते हैं। मतलब अब वह सृष्टि से मतलब विमुख हो जाते हैं, अब सृष्टि नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान सुनना होगा। महाविष्णु तो शयन ही करते हैं ना, शिष्याई कहते हैं उनको, लेकिन तो ऐसा नहीं कि योग निद्रा में चले गए, योग निद्रा में तो रहते ही हैं हमेशा, लेकिन योग निद्रा में ही वह सृष्टि कर देते हैं और योग निद्रा से ही में ही वह प्रलय भी कर लेते हैं। तो अब उनका मन हो गया कि प्रलय हो जाना चाहिए, वो सांस खींच लेते हैं। सारे ब्रह्मांड उनके जीवों के साथ और उनकी उपाधियों के संग, उनके सूक्ष्म शरीरों के संग महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि अनुगमन करते हुए जीवात्मा भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाता है। आत्मनः यानी जीव का शक्ति भी सह अपनी उपाधियों सहित, उपाधि का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म देह सहित, शयनम भगवान में लीन होने को निरोध कहते हैं। देखिए, प्रलय होने से सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। जीवात्मा अपनी वासना संस्कार आदि के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ भगवान विष्णु में चला जाता है, महाविष्णु में चला जाता है। न तो जीवात्मा नष्ट होता है, न उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब दोबारा सृष्टि होती है तो फिर उन्हीं वासना और सूक्ष्म शरीर के संग वह फिर से स्थूल शरीर को प्राप्त होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है। अच्छा, अन्यथा रूपम, अन्यथा मतलब जो अन्यथा है, जो अलग है, जो जीव के स्वरूप से अलग है। जैसे मैं ये मान रहा हूं उस समय कि मैं पुरुष हूं, लेकिन मैं पुरुष नहीं हूं, ना ही कोई व्यक्ति स्त्री है, ना कोई व्यक्ति कुत्ता है, ना बिल्ली है। ये सब अन्यथा रूप हैं, ये उपाधियां जिनको हम लोग मैं मान लिए हैं। तो कह रहे हैं अविद्या से निर्मित कर्तृत्व अभिमानी रूपों को, कर्तृत्व मतलब कर्तापन के गुणों से युक्त, मैं ये मान रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये पानी पी रहा हूं, हाँ तो उसमें आप तो पी रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, हम कोई भी कार्य करने में पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं, लेकिन इस देह के अभिमान के कारण व्यक्ति मानता है कि मैं करने वाला हूं और इस कारण से मैं भोगता हूं। ये सबको समझ में आ रहा है बात? ये अविद्या के द्वारा देह में अध्यास हो रहा है कि मैं ये देह हूं और देह के से जो भी कार्य हो रहे हैं वह मेरे द्वारा हो रहे हैं, मैं कर रहा हूं, स्वतंत्र रूप से कर रहा हूं, और क्योंकि मैं स्वतंत्र रूप से कर रहा हूं इसलिए भोक्ता भी मैं ही हूं। ये कोई हम पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं, गीता में पढ़ा चुके हैं, भागवत में भी कई बार बात आ चुकी है। तो अन्यथा रूप मतलब जो मेरा स्वरूप है कृष्ण के सेवक के रूप में, उसके अलावा जो भी रूप है वो अन्यथा रूप हो गया। भाई मेरा और आप सभी का जीवा भगवान का से एक विशिष्ट संबंध है, नहीं विशेष संबंध है, उसको छोड़कर जो कोई भी रूप की हम धारणा कर रहे हैं वह अन्यथा रूप है। ठीक है? जब मैं बोलूँ ठीक है तो कम से कम गर्दन तो हिला देखना, ठीक है, और पता नहीं ऐसे ऐसे देख रहे हैं लोगों से, लग रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, हैं? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि अन्यथा रूप? नहीं प्रभु जी, इसके बहुत थकान लगती है इसमें करने में। ऐसे हल्का सा कर सकते हैं, ठीक है? ये सब टफ कंसेप्ट हैं भाई, थोड़ा सा बातें समझानी पड़ती हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कोट करते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। अन्य स्वरूपों को त्याग करके व्यक्ति अपने स्वरूप में कृष्ण के सेवक के रूप में स्थित हो जाए तो इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब भगवान में लीन होना नहीं होता है। ठीक है? ओके। अन्यथा रूपम हित्वा, ये धारणा कि मैं ये देह हूं, मैं ये पुरुष हूं, ये स्त्री हूं, ये भावना त्याग कर स्वरूपेणा भगवत सेवा की अपनी स्वरूपभूत स्थिति में स्थित हो जाना मुक्ति है। अब ये बहुत आसान है। जैसे इस समय हम लोग मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, भोजन बना रहे थे तब मुक्त थे? जी हाँ, बिल्कुल मुक्त थे। अगर आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं तो मुक्त हैं। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस जगत में जो यह अर्थात केवल इच्छा कर रहा है भगवान हरि की दासता में, कैसे? कर्म से, मन से और वाणी से। किया नहीं है, खाली इच्छा कर रहा है कि मैं कृष्ण की कर्म से, मन से, वाणी से सेवा करूंगा, दोनों में से किसी एक से भी सेवा करूंगा, तो वह
निखिलासु अपि अवस्थासु, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, किसी भी अवस्था में, पढ़ा लिखा हो नहीं लिखा हो, वह व्यक्ति जीवन मुक्त है। दोनों श्लोकों को सामंजस्य से बिल्कुल बिठा पा रहे हैं? मैं यह सोच रहा हूं कि मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, तो यह मेरी बद्ध अवस्था है। अब कहें कि हम इंजीनियरिंग डॉक्टरी छोड़ दें, नहीं छोड़ना है, मतलब एटलीस्ट कुछ समय तक तो हाँ भाई, लेकिन यह मेरी शाश्वत स्थिति नहीं है। भगवान के नियोजन से मेरे कर्मानुसार मैं स्थिति में हूं, लेकिन मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकूं, अगर इस भाव में रहेगा तो व्यक्ति मुक्त है। इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है। नहीं सुनेगा तो ये भाव कभी नहीं आ सकता। जो लोग कथा नहीं सुनते और नियमित रूप से नहीं सुनते, उनके मन में यही भावना रहती है कि मैं इसका फलाने का पति हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, माँ हूँ, ये हूँ, ऐसे उसी के अनुसार वह कर्तव्य बोध का अनुभव करते हैं और वैसे ही वो कर्तव्य करते रहते हैं। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि ये बात डाइजेस्ट हो जाए। आप भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करें क्योंकि आप इस्कॉन के मेंबर हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हम किसी की संस्था के हैं तो इसलिए कृष्ण की पूजा करें, ये बात नहीं है। या हम लोग किसी संस्था के इसलिए कृष्ण को मान रहे हैं, ये बात नहीं है। कृष्ण सभी के भगवान हैं। स्वीकार करना होगा कि हमारे कृष्ण आराध्य हैं, हम उन्हीं के हैं। और ये संस्थागत बात नहीं है, ये स्वरूपगत बात है। ये हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। बहुत सिंपल बात है, लेकिन समझ जाए तो आप बस मुक्त हो जाएंगे। सिंपल सिंपल सिंपल। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर से समझाते हैं कि देखो भाई, आप एक सेवा नहीं कर सकते बहुत देर तक। जैसे आज मेरी माला 6:50 पे हो गई, अब मुझे कीड़ा काट रहा था, कुछ तो करना है। अभी जप और नहीं करना है, कुछ तो जरूर करना है। ओह हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, वेलकम। कुछ तो करना है, तो कुछ कुकिंग शुरू कर दिया। तो क्या सेवा कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और अगर सेवा कर रहे हैं तो आप मुक्त अवस्था में हैं। हरे कृष्ण, ये बात है। यू वांट टू सिट, कैरी ऑन, व्हाटएवर। दर्शन तो बंद है अभी। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर समझ जाए तो सभी के लिए मुक्ति कितनी आसान है। केवल जप कर रहे हैं तभी मुक्त है ऐसा नहीं है। चाहे आप जप कर रहे हैं, चाहे भागवत पढ़ रहे हैं, चाहे आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, चाहे भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, जैसी आपकी रुचि हो, ये सीक्रेट समझने का प्रयास कीजिए और इसमें सम्मान देने का प्रयास कीजिए। क्या किस व्यक्ति की रुचि है? कोई व्यक्ति मान लो गायों की सेवा कर रहा है, तो गाय भी भगवान की है, वह विग्रह की सेवा कर रहा है। हरे कृष्ण मंत्र तो सबको बराबर से करना है, लेकिन उसके बाद अन्य हर भक्त की अलग अलग प्रकार की रुचि होगी, वो रुचि दे कर रहा है। रुचि दे रहे हैं भगवान, वो सेवा कर रहा है, उसको रुचि दे रहे हैं। तो अब वह अपनी रुचि के अनुसार भगवान की सेवा कर रहा है, वो जीवन मुक्त है, सम्मान दीजिए। सिंपल सी बात है। किसी भी अवस्था में कोई है। अब होता यह है कि हमको जो सेवा पसंद आती है, हम सोचते सब लोग वही करेंगे तभी वो श्रेष्ठ कहलाएंगे। अब मान लो किसी की विग्रह में की सेवा में बहुत रुचि नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि विग्रह का अपमान कर रहा है, लेकिन उसको हो सकता है भागवत में रुचि हो सकता है उसको प्रीचिंग में रुचि हो, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि हो, अलग अलग सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा भगवान की हो। इतनी सी बात व्यक्ति समझ जाए तो बहुत आसान है मुक्ति का अर्थ समझना। मैं ये मानने के बजाय कि भाई मैं गृहस्थ हूँ या ब्रह्मचारी हूँ या सन्यासी हूँ, ये सब मानने के बजाय यह समझे कि मैं भगवान का सेवक हूँ। बहुत सिंपल। और इस समय मैं इस अवस्था में भगवान के नियोजन से हूँ। नियोजन मीन्स अरेंजमेंट। और मैं अब यहाँ समझूँ कि मैं यहाँ से भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये हो गई हमारी मुक्ति। सिंपल, एकदम हाथ में रखी है मुक्ति। ऐसा नहीं मुक्ति हो जाएगा तो कुछ हाथ पाँव कुछ और निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। ये बात है। और अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर वो मुक्ति नहीं है। अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो वो अन्यथा रूप के अनुसार ही कार्य करेगा। इज दैट ओके? भक्ति कर रहा है तो वह स्वरूप में स्थित है, और भक्ति नहीं कर रहा है तो वह अन्यथा रूप के अनुसार ही कार्य करेगा। अन्यथा रूप कैन बी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, व्हाटएवर। लेकिन आप सुन चुके हैं कि इसमें स्थित होकर के अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो श्रम एव हि केवलम। ये बात सबको स्पष्ट समझ में आ रहा है? देखिए, वर्णाश्रम की व्यवस्था क्यों करी गई है? ताकि जिसका हर किसी का एक मेंटल सेटअप है, साइकोलॉजिकल सेटअप है, वहाँ कहाँ वह स्टेबल रह सकता है और वहाँ रह करके वो भक्ति करे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले थे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ व्हाट वेयर यू आर बट वेयर यू कैन सर्व द बेस्ट। कहाँ आप शांत मन से स्थिर चित्त होकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये व्यक्ति स्वीकार कर ले।
किसी को प्रीच नहीं कर सकते कि यहाँ रहो वहाँ रहो, वो जहाँ रहना चाहेगा वहीं रहेगा, लेकिन वहाँ रह करके भक्ति ठीक से कैसे कर पाए, बस ये बात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेवा क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। बहुत सुंदर तरह से भूरिजन प्रभु समझाते हैं, हम लोग हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा सेवा नहीं मांग रहे हैं। क्या? हम तो ये सुनते आए, सेवा की भावना मांग रहे हैं, क्योंकि सेवा में सुख तब मिलता है जब सेवा की भावना होती है ना। कुछ क्लियर अंतर देख रहे हैं ना? सेवा की भावना ना हो तो आप किसी को पानी भी नहीं पूछेंगे, है कि नहीं? और अगर सेवा की भावना हो तो आप उसको पूरा 56 भोग खिलाना चाहेंगे। दिस इज वेरी वेरी सटल पॉइंट, नहीं? तो ये सब बातें हैं यहाँ पे समझ में आ गया। हम ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ना मैं राजा हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं कुछ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो केवल भक्तों के, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के दासों का दास हूँ। ये बात है, जस्ट बी हम्बल सर्वेंट। तो ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है, ठीक है बात। ओके, अगर आप लोग कहीं जाना है तो आप लोग ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कैन फ्री टू। हाँ, आप पूछ रहे हैं प्रश्न? अरे अभी तो श्लोक शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा बोलिए बोलिए। तो पहले श्लोक को एक बार देख लेते हैं। निरोधो अस्यानुशयनम, निरोध का मतलब है अस्य, अस्य मतलब इन भगवान श्री हरि के शयन होने पर, अनुशयनम आत्मा का उनके पीछे शयन करना, सहशक्ति भी अपनी उपाधियों के साथ, ये निरोध यानी कि प्रलय कहा जाता है। और मुक्ति मतलब हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपों को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थिति को हो जाने को मुक्ति कहते हैं। अब आप कुछ पूछ रहे थे, अगर पूछना चाहते हो माइक पे पूछिए। यस रोजी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो इससे पहले आप बोले तो ये प्रश्न मैं और भी वैष्णव से पूछे थे कि प्रभु जी मैं इस्कॉन में इसी से जुड़ा हुआ था, यही मुझे अच्छा लगा तो इससे जुड़ा और आगे मैं चलकर यही करना चाहता था, मैंने यही सेवा, तो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि था हमारा। तो हम पूछे कि क्या ये कर सकते हैं, तो बोले नहीं, ये सब मन के वहम हैं बोलकर बोले, मतलब ये सब माइंड से आ रहे हैं ना, वास्तव में हमारा रुचि क्या है हम किसी को पता नहीं है, ऐसे बोले। तो इसीलिए इसी में तुम्हारा जीवन सफल होगा ये गारंटी नहीं है, ऐसे बोले। तो ये क्या कैसे है? उनसे पूछिए प्रमाण। मैं आपके सामने अपनी बात तो नहीं कह रहा। इहा यस्य, ये स्वयं शिला रूप गोस्वामी जी बोलते हैं। बहुत, मैंने कहा ना, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। इहा मतलब इच्छा, सेवा करने की तो बात छोड़िए, आप सेवा करने की इच्छा कर रहे हैं, चाहे कर्म से, चाहे मन से, चाहे वाणी से। आपने इच्छा करी कि मैं भागवत सुनूंगा, अभी बैठे नहीं, पहुंचे नहीं है, इच्छा कर रहे हैं कि हम आएंगे, तब तो भगवान आपके हृदय में आ गए। और सुन लेंगे तो कहना ही क्या, मैं अपने मन से कह रहा हूँ। 1.1.2 भागवत अब देख लीजिए, सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। भगवान की सेवा की इच्छा ही व्यक्ति को मुक्त करती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की से विपरीत जाने की इच्छा ही जीव को बांधी हुई है, भाई कि नहीं? कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, भोगवांछा। अगर भोगवांछा की जगह योगवांछा हो कि मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे, तो इस रूप गोस्वामी जी से श्रेष्ठ तो कोई डिवोटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि निखिलासु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में वह व्यक्ति जीवन मुक्त है। ये श्लोक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी और व्यक्ति, तो हम सब लोग रूपानुग है ना, रूप गोस्वामी जी के अनुगत हैं, तो जो कोई बोलेगा वो उसको श्लोक दिखा दीजिए आप, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, देखिए भगवान इंद्रियों से युक्त है, आप मानते हैं, तो क्योंकि भगवान इंद्रियों से युक्त है, इसलिए आप अपनी किसी भी इंद्रिय से भगवान की किसी भी इंद्रिय की सेवा कर सकते हैं। क्लियर है? आंख से भगवान को देख सकते हैं, कान से भगवान के बारे में सुन सकते हैं, जीभ से भगवान के बारे में बोल सकते हैं, ईजी बात है। और किसी भी इंद्रिय से आप भगवान की किसी भी इंद्रिय की सेवा कर रहे हैं तो आप मुक्त है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अब ये कहना, अगर तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है। देखिए, भक्ति में आना कठिन होता है, भक्ति में बने रहना कठिन होता है, और भक्ति में सुखी बने रहना और कठिन रहता है। तो अब आप समझ गए ना कि जो सेवा आपको भगवान की करनी अच्छी लग रही है, वह आपको उसको करते रहिए, बस हो गया पार।
अरे पूरा वर्णाश्रम इसीलिए है, तुम ब्राह्मण हो चलो ब्राह्मण के कार्य करो, तुम क्षत्रिय हो क्षत्रिय के कार्य करो, और तुम वैश्य हो वैश्य के कार्य करो, शूद्र हो शूद्र के कार्य करो, लेकिन सभी का उद्देश्य भगवान के यश का प्रचार होना चाहिए। इज दैट ओके? सिंपल है ना बात। हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है। किसी को कुकिंग अच्छी लगती है तो कुकिंग करो। प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे दीक्षा लेने के लिए आए, और फिर शिष्य मतलब कोई व्यक्ति लेने आया, फिर प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूं? तो प्रभुपाद ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? क्वाइट इंटरेस्टिंग, सुना आपने? तुम क्या करना चाहते हो? ठीक है, शुरुआत में जब न्यू भक्ता होते हैं सबको बराबर से ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अंततोगत्वा आप जिंदगी भर न्यू भक्ता तो नहीं बने रहेंगे। आपकी क्या इच्छा है यह भी तो महत्वपूर्ण है ना, उसको दबाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो करना आपको अच्छा लगता है। क्या भगवान ने अर्जुन की इच्छा को दबाया या उनके स्वभाव को दबाया? वो क्षत्रिय थे, युद्ध करना उनका धर्म था, वह तो ब्राह्मण बनना चाह रहे थे, युद्ध को छोड़ना चाह रहे थे, भगवान उनको युद्ध करवाए, है कि नहीं? तो अपन ये तो भगवत गीता का मुख्य संदेश, अपने कार्य करने की प्रवृत्ति को जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अविद्या से निवृत्त होते हैं। अरे यही तो भगवत गीता का उपदेश, अपने कर्म कर्मणा क्या कर्मणा अधिकारस्ते माँ फलेषु कर्म माँ फलेषु कदाचना। तुम्हारा कर्म में अधिकार है, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। क्षत्रिय कर्म करो, तुम ब्राह्मण कर्तव्य करो, सिंपल सी बात। तो श्री रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तब और कोई थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है हम क्या कह सकते हैं? यद करोषि यदश्नासी, आपने सुना नहीं? आप जो कुछ भी करते हैं, कोई भी तपस्या करते हैं, आप जो भी भोजन करते हो, दान करते हो, मुझको अर्पण करो, तो निश्चित तुम शुभ और अशुभ कर्मों से फलों से मुक्त होकर मेरे पास आओगे। विमुक्त माम उपैष्यसि, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो वो हो सकता है कि जिन्होंने आपको उत्तर दिया हो वो कुछ कहीं सोच के दिया, हमको नहीं पता कहाँ से वो दे रहे हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता। तो ये बात, ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मुक्ति करने के लिए हमें शीर्षासन लगाना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ अलग नहीं करना है, खाली जो कार्य है वह भगवान की ओर डायरेक्ट कर देना, इतनी सी बात है। और यही ट्रेनिंग किसी भी भक्त को दी जानी चाहिए कि वह कैसे हर समय कर्म से, मन से और वाणी से भगवान की सेवा करे। यही श्लोक आप छठे स्कंद में देखेंगे, जिसे भागवत का सार कहा गया है। अहम हरे ताव पाद एक मूलम क्या है? दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। प्रसिद्ध श्लोक है वृत्तासुर का, वेरी नाइस श्लोक। प्रभुपाद कहते हैं कि यह श्लोक श्रीमद् भागवत और भक्ति के जीवन को पूरी तरह से सार रूप में प्रस्तुत करता है। और ये वहाँ पे वृत्तासुर कह रहे हैं कि हे भगवान, वो कब समय आएगा जब मैं आपके दासों की भावना में आपकी सेवा करूंगा। कैसे? मन से आपके गुणों का स्मरण करूंगा, वाणी से गुणों का व्याख्यान करूंगा, और कर्म से, हाथों से, अपने शरीर से मैं आपके लिए कर्म करूंगा। ये है हरि का दासत्व, और यही है मुक्ति का स्तर। यही चीज नारद जी ने बताई। तज्जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः निर्णाम ये न ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। चौथा स्कंद भागवत कितना सुंदर है। तद जन्म, उस व्यक्ति का पूरा जन्म, तद आयु, उसकी आयु, तद जन्म तानि कर्माणि, और उसके सारे कर्म, तद जन्म तानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः, उसका मन और उसका वचन, तद जन्म तानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः निर्णाम ये न ही विश्वात्मा, जिनके द्वारा मनुष्य, निर्णाम ये न ही विश्वात्मा, जो विश्व की आत्मा है, सेव्यते हरिरीश्वरा, भगवान हरि की सेवा करता है। अब सबको समझ में आ रहा है? मुक्ति का मतलब है भगवान हरि की सेवा करना, और सेवा वो किसी भी रूप में की जा सकती है। कठिनाई यह है कि भक्त सोचते हैं कि आलू काट रहे हैं तो वह सेवा नहीं है। नहीं, आप भगवान के लिए आलू काट रहे हैं तो वह भी सेवा है, और कथा बोल रहे हैं तो वह भी सेवा है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ी देर पहले आलू काट रहे थे चाहे आलू काटे, चाहे गोभी काटे, चाहे टमाटर काटे, चाहे कुछ भी करें, और चाहे आप व्यासन में बैठ के क्लास दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखना चाहिए कि ये भगवान की सेवा में है या नहीं। हाँ, सुनेंगे तब उसका संबंध भगवान से दिखता है। आज जब हम भगवान को भोग लगा रहे थे, आज केवल चावल और सब्जी मिला, हमने कहा भाई सुदामा ने तो केवल सूखे क्या दिए थे? वो चिवड़े दिए थे, भगवान उसी में सुखी हो गए। हम तो थोड़ा चावल में घी डाल के दे रहे, ही विल बी एटलीस्ट हैप्पी। आप लोगों को सामान्य बात लगती होगी, अद्वैत आचार्य जी को तो सब जानते हैं। अद्वैत आचार्य जी का वक्तव्य है चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु आपके लिए मैंने भोजन बनाया, ये मेरे हाथों की सफलता है। इज इट ओके? समझ में आ गया? तो इसलिए कहीं संदेह नहीं करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा मुक्ति होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी,
होगी नहीं, हो गई है, हो गई है। समझ में आ रहा है? वो स्टेशन पीछे निकल गया। भक्त अपने आप ही मुक्त होते हैं भगवान की भक्ति करने से। ठीक है, समझ में आ गया? हरे कृष्ण। और पूछना है कुछ? नहीं, आगे पढ़ते हैं। ये अनुभव मैं भी किया प्रभु जी, जो सेवा के जो रुचि था जिसमें, वो मिलते ही बहुत मतलब हाँ, तो उसको बस बहुत शिद्दत से करने का बहुत अच्छे से मन बस करता है। करिए। और लेकिन जो उनके विपरीत अगर दिया जाता है कि नहीं ये तो मन के बहम है, तुमको ये करना देखिए पड़ेगा, तो देखिए, उसमें बात मन ही नहीं लगता है हाँ, थोड़ा। बात यह है कि भक्त को आवश्यकता पड़ने पे कोई भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो अथॉरिटी उसको सोचना चाहिए कि उसको हमेशा ऐसी विपरीत सेवा नहीं देनी चाहिए। अब जैसे मुझे भक्तों के संग बैठ करके गीता भागवत की चर्चा करना अच्छा लगता है, अब हमेशा कहेंगे सुबह से शाम तक आलू ही काटते रहो तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी ना। अरे भाई, कुछ भागवत भी चर्चा करने दो, है कि नहीं? तो दोनों चीज़ बैलेंस करना चाहिए। लेकिन एक बात है, श्रवण के बिना किसी सेवा में सेवा की बुद्धि आएगी ही नहीं। वो कर्मी जैसे हो जाएगा। तो श्रवण सारी सेवाओं का आधार है। ठीक है, सुबह नाम जप अच्छे से करिए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करिए, इसीलिए प्रभुपाद शाम को क्लासेस रखे हैं, शाम क्लास करिए, बाकी दिन में आप सेवा कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, जब श्री हरि योग निद्रा को स्वीकार करके शयन कर जाते हैं, उस समय जीव का अपनी उपाधियों के साथ परमात्मा में लीन हो जाने को ही निरोध कहते हैं। इसको प्रलय कहते हैं। यानी कि जब भगवान महाविष्णु सांस लेते हैं तो सारे जीवात्माएं अब उस प्रकृति का संहार हो जाता है और सारी जीवात्माएं अपने सूक्ष्म शरीरों के संग महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये बात है। अविद्या के कारण जिनका देह में अध्यास हो गया है, उन कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का परित्याग करके अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने को ही मुक्ति कहते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, अविद्या से जब जीव ग्रसित हो जाता है तो वह भूल जाता है कि वह देह नहीं है, वह आत्मा है। और आत्मा के बाद वो आत्मा नहीं है, भूल जाने के कारण, आवरण हो जाने के कारण वह अस्मिता अर्थात प्रक्षेपात्मिका शक्ति के कारण जो वो नहीं है अर्थात देह, उसमें वो भावना करता है कि मैं देह हूँ। और फिर क्या भावना आती है, मैं करता हूँ, पहले मैं करता हूँ फिर मैं भोगता हूँ। अरे खुद की है, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। नो, यू आर अ सेल्फ मेड फूल। इज इट नॉट? यू आर अ सेल्फ मेड फूल, यू आर नॉट अ सेल्फ मेड मैन। क्या सेल्फ मेड है बताओ? क्या माँ के स्तन में तुम भरे थे दूध? भगवान दिए कि नहीं? ये शरीर भी भगवान दिए, तुमने बनाया क्या जरा बताओ? आंख बनाई हो अपनी, सेल्फ मेड मैन। यू आर अ सेल्फ मेड फूल। तो कर्तृत्व की भावना कि मैं करने वाला हूं, अब जब मैं करने वाला हूं तो उसको भोगता भी तो मैं ही हूं। तो ये दोनों भावना त्याग करके जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए भी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो एक मुक्ति का अर्थ हुआ कि भाई अब आत्म स्वरूप में व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, और उसका मतलब क्या हुआ कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण से गुणात्मक रूप से एक हूं, मैं भी सच्चिदानंद हूं और भगवान भी सच्चिदानंद हैं, मैं एकमात्र उनका ही हूं। यह सब मुक्ति का अर्थ है। क्योंकि मैं एकमात्र उनका ही हूं, इसलिए मैं उनकी ही सेवा करूंगा। जैसे इस जगत में हम जहां नौकरी करते हैं बस वहीं नौकरी करते हैं। यस, क्योंकि वहीं नौकरी है हमारी। जहां नौकरी करते हैं वहीं नौकरी करते हैं, क्योंकि वही हमारे स्वामी मान लेते हैं 8 घंटे 9 घंटे के लिए। सिंपल है कि नहीं? तो अब जब भगवान से संबंध जागृत हो गया तो व्यक्ति समझेगा कि भगवान की हम सेवा करनी है। ये बात देखिए थ्योरी नहीं है, ये लगता है थ्योरी। जब हम गंभीरता से नाम उच्चारण करते हैं तो प्रपाद 2.1.11 की टीका में क्या बोले हैं? हरे कृष्ण मंत्र का प्रकट प्रभाव, एक्सपीरियंशियल बेनिफिट जो आप अनुभव करेंगे वो ये है कि देह का अध्यास नष्ट होता हुआ दिखेगा कि मैं ये देह नहीं हूँ। देखेगा मतलब अनुभव होगा कि मैं ये नहीं हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। जैसे बद्ध जीव के मन में क्या जिज्ञासा होती है, अगली इंद्रिय तृप्ति कौन सी है और कैसे आएगी। ओहो, यहाँ तो सब मुक्त जीव है ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कब खाएंगे। जैसे एक भक्त बड़ा अच्छा बोले, संडे को पहले दबा के छोला चावल खाएंगे, खाना, उसके बाद सोचेंगे अच्छा कैसे सोएंगे, सोना, तो उसके बाद फिर उठेंगे फिर खाएंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। तो ये एक के बाद एक इंद्रिय तृप्ति की जिज्ञासा रहती है।
अपने जीवन में आप देखें, सुबह उठते ही क्या सोचते हैं, जप करेंगे। अच्छा, जप के बाद क्या होगा, भोजन बनाएंगे भगवान के लिए, फिर भोजन करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो भी कुछ किए, फिर गीता क्लास में आएंगे। तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक प्रोग्रामिंग है कृष्ण कॉन्शियसनेस जीवन में, जहां भगवान की सेवा को सेट किया जाता है, ताकि वस्तुतः जितना हो सके माया की सेवा करने का अवकाश हो ही नहीं। भगवान की सेवा किसी न किसी रूप में चलती रहे। और ऐसा करता रहने का कारण क्या है, जो भगवान का नाम जब करता है वही भगवान फिर उसको प्रेरित करते हैं कि तुम मेरे हो और तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए। अपनी कंडीशनिंग के वक्त से व्यक्ति फिर हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत माया की सेवा करेगा, लेकिन भगवान उसको दिखा देते, भगवान का नाम उसको दिखा देता है कि भाई इसमें तो कोई रुचि नहीं है, इसमें तो कोई टेस्ट नहीं, क्या कर रहे हो, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो अपना। ये सब रियलाइज्ड बातें हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही खाली बोल दिया जा रहा है। अगर रुचि नहीं हो तो व्यक्ति कार्य करेगा ही क्यों, बताइए, स्पेशली जब आपको उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। सारार्थ दर्शनी निरोध आत्मनः, निरोध अर्थात आत्म अर्थात जीव के भगवान हरि की योग निद्रा का अनुगमन करते हुए शक्ति भी अर्थात सूक्ष्म आवरणों अर्थात अपनी उपाधियों सहित सहशयनम अर्थात साथ निद्रा को इंगित करता है। भगवान सो जाते हैं और हम जीवात्मा भी सो जाता है, ये अर्थ है। यह स्थिति अर्थात पालन अवधि के पूर्ण होने के उपरांत महाप्रलय में जीव के भगवान में विलय को इंगित करता है। जीव का भगवान में विलय हो गया मतलब यह नहीं है कि जीव की सत्ता नष्ट हो गई है, वह केवल एक इनर्ट बेहोश अवस्था में भगवान महाविष्णु में निवास करता है। अगली सृष्टि तक वह वेट करता है, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं हो, खाली सो गया है या हाँ सो ही गया है बस। तथा मुक्ति इस स्थिति को इंगित करती है जिसमें जीव अन्यथा रूपम अर्थात माइक स्थूल एवं सूक्ष्म देहों को त्यागने के उपरांत स्वरूपेणा अर्थात अपने शुद्ध जीव स्वरूप में अथवा कुछ स्थितियों में भगवत पार्षद के रूप में स्थित रहता है। अतः सर्गादि से प्रारंभ करके जीव से संबंधित 9 विषयों का वर्णन किया जा चुका है। मतलब एक यह हो सकता है, एक होती है जीवन मुक्ति और दूसरी होती है विदेह मुक्ति। तो जीवन मुक्त क्या है, वो है देह में, लेकिन देह में अध्यास नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। नारियल देखें आप, तो जो कच्चा नारियल होता है उसमें अंदर का जो क्या कह सकते हैं, पल्प इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, गिरी कह लीजिए, तो वो बिल्कुल मुलायम सी होती है और वो खोल से चिपकी होती है। ये हमारी स्थिति है, हम लोग इस खोल से खूब चिपके हुए हैं, देह के ही धर्म को अपने पे आरोपित करते रहते हैं। हमें गर्म लग रहा है, हमें ठंडा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, हमको बुरा लग रहा है। लेकिन सूखा नारियल भी आप देखे होंगे जो उस खोल के अंदर ही होता है, लेकिन आप ऐसे से हिलाएंगे तो वो खोल से बिल्कुल अलग हो गया है। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है ऐसा। तो अब भगवान की भक्ति करते करते यद्यपि भक्त शरीर में ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके वह शरीर के धर्म से अलग हो जाता है। नारियल वाला एग्जाम्पल समझ में आया? नारियल का खोल अंदर ही है, लेकिन वह अब अलग हो गया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि एक ही दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे का मतलब है नियमित करेंगे तब धीरे धीरे, और धीरे धीरे करेंगे मान लो कहें कि एक माला कर रहे हैं तो बस अब तुरंत रिजल्ट मिल जाए तो और धीरे धीरे हो जाएगा। गंभीरता से भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे महसूस होता है। अब लटको पटको करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। लटको पटको समझ रहे हैं, मतलब आज माला किया, अब एक हफ्ते तक नहीं किया, नेहा विक्रम नाशुस्ती, फिर एक संडे को कर लिया, फिर छोड़ दिया 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, ऐसे तो ना होता है। रेगुलरली करेगा तब इस प्रकार का अनुभव करेगा। और दूसरा क्या है भाई, शरीर को त्याग के, जैसे अजामिल ने शरीर त्यागा भजन करने के बाद, उसको वैकुंठ के पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया और फिर भगवान के पास चला गया। तो ये दोनों को ही मुक्ति कहा जाएगा कि नहीं? तो एक मुक्ति हो गई जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त होना शरीर में रहते हुए, और दूसरा भगवान का पार्षद बनकर के भगवान के धाम चले जाना, तो इसको ही मुक्ति कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो 9 विषयों का वर्णन हो गया। कौन से विषय हैं? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति।
यहाँ तक हो गए। आश्रय का अगले श्लोक में होगा। क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी द्वारा बड़ा रुचिकर है। निरोध अर्थात स्थिति यानी पालन की अवधि के अंत में जब पूरा ब्रह्मांड का पालन का समय समाप्त हो जाता है, उसके बाद प्रलय होती है। उस समय अस्य अर्थात भगवान की यानी इन भगवान की, भगवान हरि की अनुशयनम अर्थात योग निद्रा के अनुगत, योग निद्रा के पीछे चलते हुए आत्मानः अर्थात जीव का शक्ति भी अर्थात अपनी उपाधियों सहित शयन है। यानी कि निरोध का मतलब है कि जब भगवान सो जाते हैं तो सारे जीव उन्हीं के संग सो जाते हैं। वहाँ भगवान के शयन का अर्थ है कि वह इस प्रपंच के प्रति अपनी दृष्टि बंद कर लेते हैं, एवं जीव आदि के शयन का अर्थ भगवान में विलीन हो जाना है। ये समझ में आया? भगवान तो हमेशा ही योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन अब वह सृष्टि के प्रति अपनी दृष्टि बंद कर लेते हैं, अर्थात अब वह सृष्टि नहीं करना चाहते। अब वो चाहते हैं कि प्रलय हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ दिए जा रहे हैं। और शयनम का बड़ा स्पर्श है कि भगवान में विलीन हो जाना। निरोध की श्रेणी में आने वाली मुक्ति का अर्थ अन्यथा रूपम अर्थात अविद्या का आवरण त्यागने के पश्चात अपने स्वरूप में स्थित होना। ये अविद्या का आवरण है कि नहीं? देह स्थूल और सूक्ष्म, इसको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। नोट: जीव की उपाधियों का पूर्ण विनाश अर्थात पूर्ण मुक्ति चतुर्थ प्रकार की प्रलय है, अर्थात आत्यंतिक प्रलय। अब ये नोट बड़ा रुचिकर है। ये जो मुक्ति है यह भी एक प्रकार का निरोध है। निरोध मतलब रोक देना। तो अब मुक्ति का मतलब क्या हुआ? स्थूल और सूक्ष्म देह से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो गया। जो उसका बंधन था, बारंबार सूक्ष्म स्थूल देह प्राप्त करने के चक्र में जो जीव लगा हुआ था, उस चक्र का निरोध हो गया, वह रुक गया। कितना सूक्ष्म विचार है, सोचा आप समझ पाए इस बात को? निरोध का मतलब था प्रलय, और निरोध का अर्थ आप समझते हैं रोकना। तो अब जो जीव, जो सृष्टि चल रही थी, उसका निरोध हो गया, वो रुक गई, अब प्रलय हो गई। तो ये अर्थ हुआ। लेकिन क्या वास्तविक प्रलय हुई? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अगली सृष्टि फिर से होगी तो जीवात्मा फिर शुरू करेगा। हाँ, फिर उसको शरीर मिलेगा, स्थूल और सूक्ष्म। सूक्ष्म साथ में ही गया था, स्थूल फिर से मिल जाएगा। तो वस्तुतः प्रलय नहीं हुई, लेकिन आत्यंतिक प्रलय हुई मुक्ति, जब वह अपने स्थूल और सूक्ष्म देहों को प्राप्त करने की श्रृंखला को ही तोड़ देगा। अब दोबारा सृष्टि होगी तो वह इस जगत में नहीं आएगा, वह भगवान के पास चला जाएगा। तो मुक्ति निरोध का ही एक सब कैटेगरी है। आत्यंतिक निरोध, आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक मतलब उसके प्रलय, उसके बाद अब और कोई प्रलय नहीं, एकदम रोक दिया गया है दोबारा। हाँ, परमानेंट, उसके दोबारा अब जो है स्थूल और सूक्ष्म देह नहीं प्राप्त होंगे। वॉज इट इंटरेस्टिंग? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये टीका। नए भक्तों को शायद थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन सुनते रहेंगे तो कठिनाई दूर हो जाएगी, और नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रथम स्कंद से शुरू करके लेक्चर सुनते रहेंगे तो सुनने का। अब ये रमा प्रिया माता जी क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं हमको नहीं पता। हाँ जी, हाथ नहीं खड़ा कीजिएगा, वो भी वीडियो ऑफ करके, तो अच्छा नहीं आइडिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रीति संदर्भ जीव गोस्वामी जी लिखे हैं, वह क्रम संदर्भ में इसको इंक्लूड करती हैं, तो उसी से एक बात बोल रहे हैं। स्वरूपेण व्यवस्थिति अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है स्वरूप साक्षात्कार, अर्थात अपने स्वयं के स्वरूप के बजाय साक्षात भगवान के स्वरूप से संपर्क करना। चूंकि संसार की दशाओं में भी व्यक्ति पूर्व से ही आत्मा के रूप में स्थित है, अर्थात मैं आत्मा होऊंगा नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये कह रहे हैं। और चूंकि अज्ञान से युक्त अन्यथा रूपम अर्थात अपने अन्य मायिक रूप को नष्ट करने पर जीव को भगवान का अनुभव होता है। इस प्रकार यहाँ स्वरूप का अर्थ मुख्य रूप से परमात्मा है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश परमाणु से युक्त अनेक किरणों का स्रोत है, उसी प्रकार ही भगवान अंशी स्वरूप अर्थात जीवों के स्वरूप के परमांशी स्रोत हैं। बड़ा मुश्किल हो गया भाई बात समझना, क्या बोल गए, लेकिन बड़ा रुचिकर है। देखिए, जैसे आप सूर्य के समक्ष होते हैं तो क्या सूर्य को देखते हैं? अरे भाई, सूर्य दिखता है कि नहीं दिखता है? सूर्य के सामने आते हैं तो अपने को नहीं देखते हैं। तो सूर्य का साक्षात्कार होना अर्थात अपना भी साक्षात्कार होना।
तो जो भगवान का अनुभव करेगा वही अपना भी अनुभव कर पाएगा। भगवान का अनुभव कब होगा? जब आपको भक्ति प्राप्त होगी। तो स्वरूप अवस्थिति का मतलब है कि भगवान का अनुभव होना चाहिए। और भगवान का अनुभव कब होता है? अनुभव होने का मतलब है या तो शांतरस या दास्यरस या साख्य आदि, जो भी रस है किसी रस में स्थित हो जाएगा, तभी तो व्यक्ति के स्वरूप की साक्षात्कार हुआ ना। कि तुम्हारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो मैं किस प्रकार से कृष्ण का सेवक हूं, यह अनुभव होना जरूरी है ना। तो अब मैं सोचूंगा कि भाई ये मेरा संबंध है, तो किससे है? भगवान से। तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। भगवान स्वामी के रूप में अनुभव होगा, भगवान सखा के रूप में होंगे, या फिर बेटे के रूप में होंगे, या प्रेमी के रूप में होंगे। तो स्वरूप में अवस्थित होने का मतलब है अपने संबंध को भगवान से समझना। तो संबंध के लिए दो लोग तो होने चाहिए ना। तो भगवान का अनुभव नहीं होगा आपको। जी हाँ, अनुभव जीव करेगा और अनुभव भगवान का करेगा। तो वो आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि भगवान का साक्षात्कार। बार बार प्रभुपाद जी भगवद गीता में यही बात बता रहे हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब भगवान का साक्षात्कार, वही पूर्ण साक्षात्कार है। भाई आप ये देखो ना, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति। तो ये ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन है कि भाई वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, सबके प्रति समभाव से रहता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद वह पराभक्ति को प्राप्त होता। तो नहीं, उसके बाद भी एक स्टेज है। तो वास्तविक रूप से स्वरूप अवस्थिति का मतलब हुआ भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना और उसके द्वारा भगवान का अनुभव प्राप्त करना। भगवान का अनुभव प्राप्त करेगा तो स्वयं का भी अनुभव प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान ये लास्ट स्टेज नहीं है। आप सुन ही चुके हैं ना गीता में, आत्मज्ञान, फिर परमात्मा का अनुभव और उससे भी ऊपर है भगवान का अनुभव। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो यहाँ पर स्वरूप अवस्थिति का मतलब हुआ कि व्यक्ति भगवान का अनुभव करे, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करके। यही वास्तविक मुक्ति का अर्थ है। हाँ, भगवान का अनुभव प्राप्त करना, क्योंकि भगवान के अनुभव से ही जीव को अपने स्वरूप का भी अनुभव हो जाएगा। असली आत्म साक्षात्कार भगवान का अनुभव है। क्योंकि जो केवल अपने को आत्म रूप में अनुभव कर रहा है, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो ब्रह्म में निष्ठ थे, लेकिन अपने संबंध को भगवान कृष्ण से नहीं समझ रहे थे। तो जब भगवान की भक्ति की तब उनको अनुभव प्राप्त हुआ। काफी अच्छा है, बिल्कुल सही होता है। स्वरूप अवस्थिति का मतलब कृष्ण के सेवक के रूप में, कृष्ण से हमारा जो नित्य संबंध है उसकी अनुभूति करना। हाँ, यह है द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाय विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा है। यदा रहितम आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। 3 स्कंद 9 अध्याय 33वां श्लोक। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त हो जाओगे, मतलब अविद्या से मुक्त हो जाओगे, तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। अब समझ में आया? एकदम प्रमाण देने जी गोस्वामी जी की जब पूरी तरह से अविद्या से निवृत्त, उसकी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी, तब भगवान की संगति से वह अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर पाएगा कि वह भगवान के संबंध में क्या है। क्योंकि जीव भगवान से स्वतंत्र कभी नहीं रह सकता है। जीवेर स्वरूप होए डैश दास ना कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण के बिना जीव की अवस्थिति नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? जैसे सूर्य की किरण है चमकदार, लेकिन सूर्य से अनाश्रित नहीं रह सकती, अलग नहीं रह सकती हैं। उस समय होना चाहिए। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। उपेतम अर्थात संपन्न। ये यहाँ पे शब्द देखिए, स्वरूपेण मया उपेतम, मेरे द्वारा तुम इस स्वरूप को प्राप्त करोगे। स्वरूप से संपन्न होगे, स्वरूप के ज्ञान से। जीव के स्वरूप के आनंद की अनुभूति भगवत आनंद से गौण है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जीवात्मा यद्यपि अणु है, लेकिन उसकी आनंद की अनुभूति करने की क्षमता कितनी है? असीमित है। तो क्योंकि जीवात्मा अणु है, इसलिए अगर वह केवल अपने को अनुभव करता है तो उसे कितना सुख मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर वो भगवान का अनुभव करता है तो उसे असीमित सुख मिलेगा। तो यही बात 2 श्लोकों से बताई जा रही है 10वें स्कंद के। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलम जगत एतच्चराचरम। इसलिए हर देहधारी जीव को अपना आप स्वात्म ही सर्वाधिक प्रिय है और इसी की तुष्टि के लिए यह समस्त चराचर जगत विद्यमान है। क्या मतलब है? जीव की प्रियता के कारण व्यक्ति किसी को प्रेम करता है। उसे पत्नी बच्चे क्यों प्रेम से प्रेम होता है? क्योंकि उसमें जीवात्मा है जो भगवान का अंश है। तो
वह उस जीवात्मा से प्रेम कर रहा है, यद्यपि देख नहीं पा रहा, लेकिन प्रेम तो आत्मा से किया जा रहा है, देह से तो नहीं करते। आत्मा चली जाती है, उस देह से तो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है। तो आत्मा की प्रियता के कारण देह प्रिय लग रहा है। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए उसी बात को भगवान कृष्ण पे लिखाइए जो परमात्मा है। कृष्णमेनम अवहे त्वात्मानम अखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देहिवा भाति मायया। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की आदि आत्मा करके जानो। वे अपनी अहेतु की कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर किया है। तो यानी कहने का आशय यह है कि भगवान का अंश होने के नाते जीव किसी जीव की सेवा करके सुख का अनुभव करता है, लेकिन वास्तविक प्रियता या प्रेम के पात्र हैं, प्रेमास्पद हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी सेवा जब करता है जीव, तब वह वास्तविक सुख को प्राप्त करेगा। ये बात बोल रहे हैं। परमात्मा संदर्भ में जीव तथा भगवान के अभेद का सुस्पष्ट रूप से खंडन किया गया है तथा श्रुति इसकी पुष्टि इस श्लोक द्वारा करती है। रसौ वै सह, सह मतलब वह भगवान श्री कृष्ण ही रस हैं। रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इन रस को, इन कृष्ण को प्राप्त करके जीवात्मा आनंद को प्राप्त करता है। भगवान रस हैं एवं उन भगवान की प्राप्ति करने पर ही जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7.1। तो स्पष्ट हो गया कि भगवत साक्षात्कार ही वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं। उनमें से अधिकांश नित्य मुक्त होते हैं और कुछ नित्यबद्ध होते हैं। नित्यबद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने की मानसिकता के विकास की दो संभावनाएं होती हैं। दो कहाँ से आ गया? किस विकास की संभावना होती है, अतः उन्हें दो प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भौतिक विश्व का प्राकट्य होता है। पहली सुविधा के अनुसार बद्धजीव स्वेच्छा से विश्व पर अधिकार जमा सकता है और दूसरी सुविधा के अनुसार वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अतः विश्व के लय होने पर अधिकांश बद्धजीव योग निद्रा में लेटे हुए भगवान महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, जिससे वे अगली सृष्टि में पुनः जन्म लें। किंतु कुछ बद्धजीव वैदिक साहित्य की दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए भगवान के धाम को वापस जाने में समर्थ होते हैं और अपने बद्ध, स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्याग कर आध्यात्मिक एवं आदि शरीर प्राप्त करते हैं। ईश्वर से अपने संबंध को भूल जाने से जीवात्माओं को भौतिक बद्ध शरीर प्राप्त होते हैं और विश्व के प्राकट्य होने पर बद्ध जीवों को शास्त्रों की सहायता से, जिन्हें भगवान ने अपने विभिन्न अवतारों के समय कृपावश संकलित किया है, अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण या पठन से बद्ध अवस्था में होते हुए भी जीव को मुक्त होने में सहायता मिलती है। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा करना है और जैसे इस पद पर कोई स्थित हो जाता है, उसे तुरंत ही बद्ध जीवन से छुटकारा मिल जाता है। देखिए, इस जगत की सृष्टि हुई है ताकि जो जीव भोग की वासना से वासित हैं, अर्थात नित्य बद्ध जीव, उन्हें भोग करने का मौका मिले। एक और उनमें से कोई जो भाग्यशाली हों, उन्हें शास्त्रों का श्रवण करके समझ में आए कि वह भगवान के सेवक हैं। और आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम सब लोग ऐसे हैं। बद्ध है, भोग इच्छा से वासित है, इसके लिए भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह समझ लें कि दिव्य शास्त्रों का, दिव्य ध्वनि का अनुसरण करते हुए, जैसे मान लो कोई जंगल में खो गया हो तो कोई दूर से उसका शुभ चिंतक उसको आवाज दे, ए इधर 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 इधर, अरे वहां कहां जा रहे हो, ओहो इधर इधर, ऐसे करके बुलाता है कि नहीं बुलाता? अरे तुम गलत जा रहे हो, तुम जंगल में और गहरे जा रहे हो, इधर आओ, ये रास्ता है। वैसे ध्यान दीजिए कि शास्त्र के अलावा, आवाज के अलावा और बहुत सारी आवाजें आ सकती हैं जंगल में, लेकिन जब शास्त्र की आवाज जोर जोर से बोली जाए तो व्यक्ति स्वीकार करने लगता है। एक ही बात जब कभी व्यक्ति समझता नहीं तो एक ही बात बार बार बोलनी पड़ती, अरे भैया वो अदर खाई है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। समझने का प्रयास करें, इस जगत का स्वरूप ही है कि ये भुलक्कड़पने से युक्त है। व्यक्ति, भगवान का, माया का कार्य ही है कि आपको भुला दे।
वो एक ही बात बार बार बोलती है, भगवान नहीं है, तुम भोगता हो, तुम भोग करो, तुम भोग करो, तुम भोग करो। तो सुनते सुनते व्यक्ति उसी की बात को सुनने का अभ्यस्त हो जाता है। हम भोग करेंगे, हाँ जी हम भोग करेंगे, अभी तक तो पीटे हैं, आगे शायद हम सफल हो जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं। क्या आप लोग के पास ये देखने का सामर्थ्य है कि जगत में लोगों को नहीं पता है वैकुंठ के बारे में? अब तो समझ में आ गया। वैकुंठ के बारे में नहीं पता, वैकुंठ की स्थिति के बारे में नहीं पता, और कैसे वैकुंठ जाएंगे यह भी नहीं पता है। और भक्तों को स्पष्ट समझ में आ गया है, क्योंकि उन्होंने गीता और भागवत से सुनने की अपनी रुचि को जागृत कर लिया गीता भागवत सुनने के द्वारा। और यही बार बार सुनते रहेंगे तो श्रद्धा बनी रहेगी कि हमें भगवान के पास लौटना है। अब लौट चले। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द इम्पोर्ट ऑफ शास्त्र। बहुत खेल लिए, अब वापस चलो। बच्चों के माता लोग कहते हैं बहुत खेल लिए, अब चलो वापस चलो, एनफ ऑफ दिस। यही बार बार हम लोग सुनते आ रहे हैं शास्त्र में, और यही हमको खूब बार बार सुनते रहना है। भगवान की भक्ति करो, पैकअप करो, भगवान अरे आपका वो स्टेशन आ गया चलिए, तो तुरंत आदमी पैक करना शुरू करता, चलो 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 हो गया। चाहे वो एसी में हो, चाहे वो सेकंड एसी में हो, ना फर्स्ट एसी में हो, चाहे सेकंड में हो, या थर्ड में हो, चाहे जनरल में हो, पैकअप, भगवान के पास वापस चलना है। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन केवल क्लास में सिट नॉट, केवल क्लास में, क्लास के बाद फिर वही वही झगड़े टंटे लग रहे, ये करना है, वो कमाना है, ये धरना है, वो करना है ये है। तो कोई बात नहीं, ये होते हुए भी व्यक्ति फिर भी भक्ति करे, सुने। जब व्यक्ति नया होता है तो उसको लगता है भक्ति बहुत आसान है। एक भक्त हमको आज बोल रहे थे, प्रभु जी शुरुआत के 1 महीने तो बड़ा अच्छा लगा उसके बाद बहुत दिक्कत हो रही है। हमने कहा हरे कृष्ण मंत्र वही है, अब आपका इलाज शुरू हो गया है। प्लस मैंने उनसे पूछा कि पहले क्यों आसान लगता था? वो सुबह उठ जाते थे, आप लोग साथ करते थे। हमने कहा अब हम अकेले कर रहे हैं। तो कौन बोला तुमको अकेले करने के लिए? क्यों नहीं भक्तों तक साथ में उठ करते हो? आप खुद ही देखिए, भक्तों की संगत में कर रहे हैं, नए हैं फिर भी हो जा रहा है, तो आओ भाई रोज, दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कहा है, बहुत अच्छा। अब एक बात समझ लीजिए, हम लोगों को मालूम चल गया है। अब एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए, अपराध हो या ना हो, कुछ भी हो, हम भगवान के ही सेवक हैं, हम माया के सेवक नहीं हैं। ये तो समझ लीजिए। तो आप कुछ भी हो, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे अपराध ना हो, अपराध हो या ना हो, हम भगवान की सेवा को नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेके चलें, और ये संकल्प श्रवण करने से ही आता है। माया की मैंने बहुत सेवा कर ली, उससे मुझे कुछ नहीं मिला, अब हम जरा एक जीवन भगवान की सेवा करके देखते हैं। ये पॉइंट पे एकदम दृढ़ हो जाइए। और ये भागवत का आशीर्वाद है कि व्यक्ति को दृढ़ कर ही देती है, और ऐसा करे तो उसके बाद उसको सहायता भगवान से प्राप्त होती ही जाएगी, होती ही जाएगी, होती जाएगी। और जो लोग अब शास्त्र नहीं श्रवण किए हैं और आज मर गए, हाँ, भागवत सुने ही नहीं, तो पता नहीं कौन सी योनि में जाके गिरेंगे। अब वो उसके बाद कब मनुष्य जीवन मिलेगा, पता नहीं क्या हो, वो कितनी सृष्टियां बीत जाएंगी, कुछ भरोसा नहीं है। वी हैव बीन सेव्ड, हम लोग की रक्षा कर ली गई है, अनलेस वी डू समथिंग फुलिश। अब वो अलग बात है कि भगवान पोषण करते हैं, जो मूर्खता करता है उसको भी फिर भक्ति मिले के आते हैं, लेकिन क्यों ना हम अपने जीवन को पूरा ही समर्पित करते हैं। दुख क्या प्राप्त हुआ, कठिनाई क्या प्राप्त हुई भक्ति करके, और माया की सेवा करके मिला भी क्या है? क्या ही मिला है, लोग आजकल बोलते हैं क्या ही मिला है। तो विवेक जिसका जागृत हो गया शास्त्र श्रवण करके, तो वह भगवान की भक्ति करे, हम ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट, यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर समस्त भावों या रसों के स्रोत हैं। यह भक्ति परमेश्वर के लिए दिव्य आकर्षण होती है, क्योंकि परमेश्वर, अच्छा ठीक है, अब पूरा पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्राणी किसी न किसी भाव के आनंद का इच्छुक होता है, किंतु वह समस्त आकर्षण के परम स्रोत को नहीं जानता। रसो वै सह रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस जगत में लोग शादी क्यों करते हैं? श्रृंगार रस। संतान क्यों करते हैं? वात्सल्य रस। दोस्त क्यों बनाते हैं? सख्य रस। और स्वामी स्वीकार क्यों करते हैं, या सेवक क्यों स्वीकार करते हैं? दास्य रस। और सीनरी क्यों देखने जाते हैं? शांत रस।
तो इस रस का आस्वादन हर क्षण हम करना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में, साक्ष्य में, वात्सल्य में, इत्यादि इत्यादि। ये दिख गया सबको। लेकिन व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है कि इस रस के वास्तविक स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भक्ति बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई भक्ति में, भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि उसका संबंध भगवान से किस रस में है। उससे पहले कोई अटकलबाजी नहीं करनी है कि हमारा ये रस है, वो रस है, नहीं है। जब करते जाएं, भगवान की भक्ति करते चले जाएं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते जाएं, सुनते जाएं कथा। जब हम लोग पहुंच जाएंगे भाव स्तर पे, तो अपने आप ही मालूम चल जाएगा कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। उसी रस और उस रस में स्थित होकर के जब ये सेवा करता है तो उसे असीमित सुख प्राप्त होता है। ये बात बोली जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण सभी रसों के आगार हैं, वे किसी भी रस में आदान प्रदान जीवात्मा के संग कर सकते हैं। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये बात है। तो इसको इस जगत में ढूंढने के बजाय इसे प्राकृत रस कहा जाता है। व्यक्ति को उसे भगवान से प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। वैदिक स्रोत समस्त आनंद के परम स्रोत की जानकारी देते हैं। समस्त आनंद का अजस्र, अजस्र का मतलब होता है जिसमें जो निरंतर हो, मतलब उसमें कभी कुछ कमी नहीं आए। अजस्र स्रोत भगवान हैं, और जो भाग्यशाली मनुष्य श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों के द्वारा इस संदेश को प्राप्त करने में समर्थ हैं, वह सदा के लिए मुक्त होकर वैकुंठ में अपना उचित स्थान ग्रहण करता है। क्या बात देखिए प्रभुपाद जी ने बोली। श्रीमद् भागवतम का आशीर्वाद यही है, शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। शिवधम मतलब भागवतम को सुनने से भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है। कुछ और आपको करना ही नहीं है। आओ क्लास में बैठो, पढ़ो, सुनो। अब इससे भी आसान क्या हो सकता है बताइए? इससे कुछ और कठिन ही हो सकता है, आसान नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आने की बात नहीं हो रही है। सुनने की इच्छा भी भागवतम को हो गई तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाएगा। ये जो भागवत का मार्ग है, भागवत मार्ग पंचरात्रि की नहीं, भागवत मार्ग में श्रवण कीर्तन स्मरण ही भक्ति होती है। श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, और इसी के द्वारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो जिन भक्तों का ऐसा भागवत में कुछ रुचि है, रुझान है, तो उसे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानना चाहिए। एक बात थोड़ा समझ लें। देखिए, हम लोग अपनी भक्ति में चित्त का ही निर्माण कर सकते हैं। अगर शुद्ध चित्त हो जाता है तो भगवान आकर उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो अपने चित्त को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है भगवान के यश का श्रवण करना। इसको अपने जीवन में सेंटर पॉइंट रखना चाहिए। भगवान के नाम का जप और भगवान की कथा, यह जितना हम अधिक श्रवण कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारी भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी, एक्सेलरेटेड हो जाएगी। प्रभुपाद जी शब्द कहते हैं। नहीं तो क्यों प्रभुपाद जी ने तात्पर्य सब रात में जग जग करके लिखे हैं, आप विचार कीजिएगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारे जो भी श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुन रहा है, उसके अनुसार अपना जीवन ढाल रहा है, तो वह जरूर भगवान की प्राप्ति करेगा। कोई प्रश्न किसी ने टेलीग्राम से तो पूछा नहीं, मुझे लगता है। ओके, तो यहाँ रुकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं तो सुनते रहें। आज हमारे पास पारायण का समय है तो कुछ पारायण जरूर करेंगे। पढ़ने यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।